विधानसभा चुनाव की तैयारियों में यूपी बीजेपी जुट चुकी है। चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस है। प्रधानी चुनाव की तर्ज पर एक एक वोट पर नजर रखी जाएगी। जिले से बूथ तक विस्तृत चुनावी प्लान तैयार है। सरकार और संगठन दोनों स्तर पर तैयारियां तेज है। मुख्यमंत्री योगी लगातार प्रदेश भर का जो दौरा है वो कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रीय प्रवास पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हैं और संगठन महामंत्री बैठकों के जरिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। 22 जुलाई को विधानसभा बूथ सम्मेलन होगा आयोजित। हर बूथ जीतने की एक तमाम प्लानिंग है और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर काम भी कर रही है। किसी तरीके से कोई भी छोटी सी चीज छूट ना जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इवन मंत्री भी पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल चुका है, किन योजनाओं से अभी भी जनता दूर है, परेशान है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। और एक बात भी कही जाती है बीजेपी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट पर बीजेपी का खास फोकस है। प्रधानी चुनाव की तर्ज पर एक एक वोट पर नजर रखी जा रही है। जिले से बूथ तक एक विस्तृत चुनावी प्लान है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या इस बार 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव से इतर भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग करने वाली है? किस तरीके का बदलाव है चुनावी मैनेजमेंट में? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ चुकी है कि ये तीसरी बार की सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी भी ये देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भ्रमण के दौरान या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, या समझिए कि एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपने ही जो विधायक होते हैं या लोकसभा का चुनाव होता है तो उनके सांसद होते हैं, एक सर्वे कराती है किस प्रत्याशी की कितनी लोकप्रियता है और किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर क्यों विरोध हो रहा है। ये सब तरीकों को एक विरोध, वहाँ पर एक बाकायदा एक सर्वे होता है और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर देती है। इस पूरे आने वाले जो चुनाव में, विधानसभा का चुनाव है, इसमें 2017 की तर्ज पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी सभी धर्मों को जातिगत समीकरण साधने के साथ साथ जो जमीनी स्तर पर जो 2017 में एक एक्टिव जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, उसको ठीक उसी प्रकार से, यानी आप समझिए पन्ना प्रमुख की बात करें, बूथ अध्यक्ष की बात करें, या फिर जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष की बात करें, माइक्रो लेवल माने जमीनी स्तर पर जाकर के वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। और आपने देखा भी होगा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ दौरे के बाद वो साफ तौर से कह गए थे कि आपको क्षेत्र में जाना चाहिए, जनता से संपर्क से ही समाधान निकल सकता है। तो वो एक मैसेज था कि आपको पार्टी में अब काम करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि पार्टी की उत्तर प्रदेश में नई टीम का गठन हो चुका है। और तो आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लगातार प्रवास पर भी जिलों में उनके दौरे भी चल रहे हैं। लखनऊ में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बाकायदा सब जिलों की अलग अलग मोर्चाओं की वो लगातार वर्चुअल बैठक भी करते रहते हैं और पार्टी एक और भी विस्तृत अभियान चला रही है। पार्टी का एक सरल ऐप है जिसके माध्यम से जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उससे पार्टी से जुड़े, सरकार से जुड़े कई सवाल उस पर उनके आंसर देने होते हैं। जब कोई कार्यकर्ता उस पर पार्टी से जुड़े या फिर सरकार की कौन सी नीतियां हैं, सरकार की कौन कौन सी जो मेधावी जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, या सरकार, ये सब तमाम ऐसे सवाल होते हैं जिनको वो जो कार्यकर्ता है उसको ऑनलाइन ही सरल ऐप पर देना होता है कि उसको जानकारी है कार्यकर्ता को सरकार की कामों की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जानकारी है नहीं है। जब वो पूरी अपना फॉर्म फिलअप कर देता है तो उसका बाकायदा एक प्रमाण पत्र उसको कार्यकर्ता को मिलता है, मेधावी
कार्यकर्ता इस तरीके से उसको लाइव भी लेकिन पार्टी यहाँ कर रही पर है। अनूप तो कुल टफ मिला ये के भी है, चुनौती ये भी है कि आपको कमजोर नेताओं का आकलन भी करना होगा। उसके लिए बकायदा आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए। उस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ चुनौती है? किस तरीके से नेताओं का आकलन किया जाएगा, उनके कामकाज का आकलन किया जाएगा? देखिए, इस रिपोर्ट के आधार पर और पिछली कई रिपोर्टें बनाई गई। आपने देखा होगा पिछली बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक अभियान चला कि सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें हर विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, सबकी अलग अलग सांसदों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई कि इतने आपको सदस्य जोड़ने हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन में। तमाम ऐसे विधायक हैं, तमाम ऐसे मंत्री हैं, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के सांसद, उनकी पोल खुल गई, वो एक अपने आंकड़े को नहीं छू पाए। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से जब पूरी तैयार की गई तो ये केंद्रीय स्तर पर गई। तो आप समझिए कि वो रिपोर्ट इस आने वाले चुनाव में बिल्कुल एक बड़ी काम करेगी, क्योंकि इससे एक आपकी लोकप्रियता तय हो जाती है कि आपको कितने लोग जानते हैं, आपके कितने लोग जानने वाले हैं, या आपकी समाज में, अपने क्षेत्र में आपकी कितनी लोकप्रियता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मापदंड भी रहने वाला है। और आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जो प्रत्याशियों की चुनने की तैयारी कर रही है, आप समझिए कि ये जिला स्तर पर ही काम चल रहा है। खासकर जो जिला के अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, या फिर संगठन के से तमाम, एक सांसद भी उसमें इस कमेटी में रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सीट है, जो तो भी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर क्या माना जाए अनूप? क्या जो वर्तमान के विधायक है उनमें से कई ऐसी संख्या है जिन नेताओं के टिकट कट सकते हैं इस बार, क्योंकि ऐसी चर्चाएं भी हैं अनूप? करीब 150 के आसपास इस वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं, क्योंकि उन पर तलवार लटक चुकी है। उनकी लोकप्रियता कम हुई है। वो चाहे उनके क्षेत्र में विकास ना हुआ हो, या विधायक जी की जो कार्यशैली है उसकी वजह से तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके, या फिर एक कारण ये भी है कि वो एक उम्र, उनकी एक जो समय सीमा है भारतीय जनता पार्टी में, वो पार कर चुके हैं। तो ऐसे तमाम विधायक हैं जिनकी इस बार हो सकता चुनाव न लड़ पाए, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी की जो नई लिस्ट आई है उसमें युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है। सभी जातियों का समाहित किया। करीब आप समझिए 64 एक सूची 64 लोगों की, उसमें 30 जातियां समाहित की गई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का 2017 का जो लक्ष्य रखा गया है, इसी वजह से रखा गया है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतिहास में सबसे बड़ी जीत हुई है। जब लक्ष्य एक बड़ा होगा तो कामयाबी मिलने के चांसेस रहते हैं। और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाद पानी देने के लिए पहुंच रही है। फीडबैक भी लिया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि अगर विधायकों, नेताओं का जो रिपोर्ट कार्ड है उनका आकलन नहीं अच्छा निकला तो फिर टिकट बंटवारे को लेकर भी आपको उस वक्त भी गहमा गहमी भी नजर आएगी। और कई नेता, कई विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट पर भी संकट है। बहुत शुक्रिया